ओम साई राम। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां हम श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 16 और 17 के बारे में बात करेंगे। इस अध्याय में एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है और एक बहुत ही गहरी बात है। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। क्या आपके दिमाग में भी ऐसे सवाल आते हैं जैसे कि मैं कौन हूँ, इस जीवन का असली मकसद क्या है? अगर हाँ, तो ये जान लीजिए कि ऐसे सवाल आना बिल्कुल स्वाभाविक है। मनुष्य होने के कारण ये हमारा एक नेचुरल खिंचाव है आत्मज्ञान के प्रति, या जिसे हम कहेंगे ब्रह्म ज्ञान के प्रति। अध्याय 16 में ब्रह्म ज्ञान पर ही बातचीत हुई है और बहुत गहरी बात हुई है। इसमें साईं बाबा ने बताया है कि ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए हमारे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या जरूरी चीजें हैं जो हमें अपने स्वभाव में लाना पड़ेगा। उसी के बाद हम ब्रह्म ज्ञान पाने के लायक बनेंगे। तो चलिए जानते हैं। एक कहानी इस अध्याय में दिया गया है। एक बहुत ही धनी व्यक्ति थे, उनके पास धन, ऐश्वर्य, सारी सुख सुविधाएं, हर चीज थी। अब उन्हें लगा कि अब हर चीज मिल गई है, अब चले ब्रह्म ज्ञान की ओर, अब इसे भी प्राप्त कर लें। उन्होंने अपने एक मित्र से कहा कि मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, तो इसके लिए मैं शिरडी जाना चाहता हूँ। उनके मित्र ने उन्हें समझाया, ब्रह्म ज्ञान बिना त्याग और वैराग्य के नहीं मिलता, तो तुम ये ख्याल छोड़ दो। लेकिन वे नहीं माने और वे पहुंच गए शिरडी बाबा के पास। अब बाबा तो हर चीज जानते थे। वे जानते थे कि यह व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान पाने के लायक है या नहीं, है ना? तो उन्होंने उन्हें सीधा ब्रह्म ज्ञान तो नहीं दिया, मगर उनकी परीक्षा ली और उससे उन्होंने उसे एक बहुत बड़ा ज्ञान दिया, जो कि हम सब जान सकते हैं इस अध्याय के द्वारा। तो बाबा ने उन्हें अपने पास बिठाया और कई तरह की बातें करने लगे। काफी देर तक कुछ और बातों में उन्हें उलझा दिया, ऐसा उलझाया कि वो व्यक्ति भूल गया कि वो क्या प्रश्न लेकर आया था। फिर बाबा ने एक बच्चे को बुलाया और उस बच्चे को कहा कि जाकर नंदू मारवाड़ी से 5 रुपए उधार ले आओ। वह बच्चा भाग कर गया, फिर वापस आ गया कि उसे उधार नहीं मिला। फिर बाबा ने उसे पंसारी के पास भेजा 5 रुपए उधार लेने के लिए। इसी तरह बाबा ने उस बच्चे को कई बार कई लोगों के पास भेजा कि 5 रुपए उधार लेकर आओ। अब कहीं से वह उधार लेकर नहीं आ पाया। वो धनी व्यक्ति बैठे बैठे ये सारी चीजें देख रहा था कि वह बच्चा कई बार दौड़ रहा है, लेकिन उसने अपने जेब से 1 पैसा नहीं निकाला, जबकि उसके जेब में काफी रुपए पड़े थे। तब बाबा ने उसे समझाया कि अभी उसके अंदर लोभ और अहंकार भरा है और वो ब्रह्म ज्ञान पाने के लायक अभी नहीं है, या कह सकते हैं कि वो तैयार नहीं है। और इसी के साथ इस अध्याय में बाबा ने बाकी बैठे भक्तों के लिए और हमारे लिए भी ब्रह्म ज्ञान के लिए क्या जरूरी है, ये बातें बताई हैं। तो बाबा ने जो मुख्य बातें बताई हैं वो ये हैं कि सबसे पहले मुक्ति की तीव्र इच्छा होना बहुत जरूरी है। विरक्ति, ये दूसरी बात है। विरक्ति यानी दुनिया के ऐशो आराम और मटेरियलिस्टिक चीजें जो कहते हैं, उसके प्रति घृणा होना। इस तरह की सोच हमारे अंदर जब पैदा होने लगेगी, तब हम ब्रह्म ज्ञान के लिए तैयार होने लग जाएंगे। तीसरी चीज जो बाबा ने बताई है वो है अंतर्मुख करना, यानी बाहर नहीं देखना बल्कि अपने भीतर जानना, अपने भीतर झांकना। चौथी चीज है सत्य और संयम, हमेशा अपने जीवन में सच्चाई की राह पर चलना और संयम बरतना। और 5वीं चीज बाबा ने बताई है कि गुरु की कृपा, गुरु की खोज और गुरु की कृपा होना बहुत जरूरी है ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए। बाबा ने उस व्यक्ति से कहा कि जहाँ लोभ है वहाँ ज्ञान नहीं हो सकता। आत्म साक्षात्कार की राह इच्छाओं के त्याग और मन की शुद्धि से होकर जाती है। बाबा ने हमेशा समाज में रहकर लोगों को अध्यात्म सिखाया। वो किसी जंगल या गुफा में नहीं गए। कई साधु संत तो जंगलों में, पहाड़ों में जाकर सालों तप करते हैं, मगर साईं बाबा लोगों के बीच रहकर लोगों को अध्यात्म सिखाए। उन्होंने अपने जीवन के हर दिन, हर कार्य में लोगों को दिव्य सीख दी है। तो इस अध्याय से हमें ये सीख मिलता है कि अगर सच्चा ज्ञान चाहिए तो भक्ति, सादगी, त्याग और एक सच्चे गुरु की शरण जरूरी है। जब तक लोभ और अहंकार है, आत्मज्ञान नहीं मिल सकता। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे चैनल के बाकी वीडियोस भी देखें और साईं बाबा के और भी प्रेरणादायक प्रसंगों से जुड़ें। ओम साई राम। बाबा की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरे हरे कृष्ण